इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं उत्कर्ष समूह एवं सुप्रभ समाज परिवार भारत। व्यापार करो ना, लाखों की नौकरी छोड़ दी और जाके दुकानदारी चल रही। ये त्यागी व्रतियों का काम नहीं है। श्रावक करे बहुत अच्छी बात है, खूब आशीर्वाद, पर साधु तेरा काम नहीं है, तेरा काम नहीं है। साधु मात्र ध्यान ध्यान तपोरता, ज्ञान ध्यान इसमें ही लीन होना चाहिए, पर इनका बोध होना गलत बात नहीं है। पर इसका प्रदर्शन करना, व्यापारीकरण करना, प्रसिद्धि को प्राप्त करने के लिए, धन धान एकत्रित करने के लिए, निर्माण कराने के लिए अगर पुरुषार्थ किया जा रहा है तो तेरी साधुता तूने अभी पहचानी ही नहीं है। तूने अभी तेरी साधुता पहचानी ही नहीं है। ये लोक व्यवहार, ये दुनिया के प्रपंच, ये तेरा स्वरूप नहीं था, ये तेरा स्वरूप नहीं था। अरे शास्त्र थे। आज कितनी बड़ी विडंबना है। आज शास्त्र भी बिक रहे हैं। पुराने जमाने में जाके देख लेना, शास्त्र कभी बिकते नहीं थे। आज दुकानों में भी शास्त्र बिक रहे हैं और बढ़िया गद्दी लग के भी शास्त्र बिकते हैं। हाँ, पहले तय होता है कासलीवाल जी इतना लिफाफा मिल रहा है तो प्रवचन करने आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। ये शास्त्र जीवी और शस्त्र जीवी बहुत खतरनाक हिंसक होते हैं। दोनों बातें कह रहा हूं। शस्त्र को बेचने वाला तो है ही, पर शास्त्र भी बेचने वाला नियम से उन दुर्गति का ही भाजक है। मत बनो शास्त्र जीवी और मत बनो शस्त्र जीवी। ठीक है, श्रावकों का कर्तव्य था, किसी विद्वान ने कुछ व्याख्यान किया, सम्मान में वो दे, सब कुछ ठीक है। पहले भी ऐसा होता था, विद्वान आते थे, उनका सम्मान होता था, पर सम्मान हो, ना कि कोई आजीविका का साधन हो। अरे क्या सम्मान होता था विद्वानों का, ज्ञान का। पुराने जमाने में बुजुर्गों से जाके पूछ लेना, देख लेना, जितना उन विद्वानों का वजन था उतने वजनों के वजन में वह धन धान्य सोना आदि देते थे, पर तब कीमत थी। अब आज देते नहीं हो, इसलिए उनको पहले से ही मांगना पड़ता है। क्या करें, गलती एक हाथ से नहीं है। देना भी आपका कर्तव्य था ना। वो आपके लिए समय दे रहा है, अपना काम छोड़ के आपके लिए उपदेश देने वाला। महाराज ने कहा नहीं, हम देंगे ही नहीं। अरे भाई, विवेक भी तो रखो, उसका भी तो घर परिवार है। वो तुम्हारे लिए समय दे रहा है तो तुम्हें भी अपना कुछ देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। हाँ, ये कर्तव्य उसका था, उसे मांगना नहीं चाहिए था, पर आपको भी उतना देना चाहिए था कि वो मांग ना पाए। पर ऐसा होता नहीं है। दोष दूसरों को ही दिया जाता है। उनकी मजबूरी, उनकी व्यथाएं नहीं समझी जाती। उन्होंने आजीविका की, उनको नहीं बुलाएंगे, ये करेंगे, वो ऐसा वो वैसा कहना आसान है, पर जैसे आपके बाल बच्चे हैं माँ, उनके होंगे, उनको खाने पीने के लिए कितना लगेगा ये विचार किया। 10 दिन प्रवचन कराए और 1100 रुपये टिकाए, हमारी इतनी ही शक्ति थी। वो तो ठीक है, ले लिया, भले ही संकलेश भाव से ले लिया, पर ये भी तो सोचे कि वो भी तो श्रावक है, वो भी तो धर्मात्मा है। कोई गलत बात करने के लिए तो पैसे नहीं दे रहे। वहाँ पापों के लिए तो हजारों लाखों रुपए लुटा के आ जाएंगे होटल और पार्टी में जाकर, पर यहाँ खर्च करना है सो 50 बार सोचेंगे। क्या विडंबना है, कितनी बड़ी विडंबना है। समस्या दोनों तरफ से है, एक तरफ से नहीं है। दोनों को समझना होगा। उनको आजीविका कराने का प्रयास ही ना करने देते, चाहे वह त्यागी व्रति हो, चाहे महाव्रति हो। आप पहले ही व्यवस्थित होते, श्रावक अपनी व्यवस्था संभाल लेते, साधु अपनी आत्मा की व्यवस्था संभाल लेता, तो किसी को किसी के सामने याचक बनना ही नहीं पड़ता। धन धान्य परिग्रह विद्या आदि के लिए दूसरों के सामने झुकना ही नहीं पड़ता।
श्रावकों साधु के पास पहुंचना, माँ साधु के पास पहुंचना, जब भी उनसे कुछ चर्चा करना, उनसे यही पूछना कि ये तत्व क्या है, ये तत्व कैसा है। ये कभी जाकर मत पूछना सुख जी मेरी दुकान कैसी चले, मेरा व्यापार कैसा चले। अरे दुकान और व्यापार ही चलाना होता तो वे साधु कैसे क्यों बने होते। जाकर यही पूछना निर्ग्रंथ कैसे बना जाता है, मुनिराज कैसे बना जाता है, भगवान कैसे बना जाता है। ये पूछोगे तुम्हारी भी विशुद्धि बढ़ेगी, साधु की भी विशुद्धि बढ़ेगी और दोनों का कल्याण होगा। पर पूछते क्या है? सोचो तुमने उनके विशुद्धि का ह्रास किया, तुमने उनके उस संयम से उनको च्युत करने का प्रयास किया और थोड़े से भी वे कमजोर होंगे तो फिर बह गए, फिर पानी के बहाव में वे बह जाएंगे। इसलिए आपको भी सोचना होगा और आपको भी सोचना होगा। आप भी दोनों के लिए पुनः कह रहे हैं कि समझ जाओ। ये विद्या, ये मंत्र, ये तंत्र, ये सब कुछ आगम में लिखा जरूर है, पर किसके लिए? ये मात्र धर्म की रक्षा के लिए कहा है। ये विद्याएं दी है इसलिए समझने योग्य है, ना कि इसका प्रदर्शन करते हुए पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए। बहुत सारे जीव तो मात्र अपनी प्रसिद्धि के लिए ये विपरीत कार्य करते हैं। हे साधु, हे महाव्रती, तूने अपनी चर्म की प्रभावना के पीछे, अपने कुल परंपरा संघ गुरु आदि की प्रशंसा के प्रतिष्ठा के पीछे कितना विपरीत कार्य किया है। दूसरे श्रावक, दूसरे साधु को तू साधु मानने तैयार नहीं है। क्यों? ये कौन से आगम ग्रंथ में लिखा है? आज तक किसी एक ग्रंथ में आपने पढ़ा नमक मंडी की तो माता है और बहुत ज्ञानी है, मां पढ़ा किसी ग्रंथ में कि मात्र एक ही साधु, एक ही गुरु, एक ही भगवान? लिखा कहीं? नहीं लिखा। अरे लिखा होता तो नमो लोहे सव्व सावणम का अर्थ ही क्या होता? क्यों लिखा नमो लोहे सव्व सावणम? उनका विषय वो जाने। श्रावकों में कई बार कह चुका हूं, पुनः कहते रहूंगा, उनका विषय वो जाने। आपको अपनी कर्मों की निर्जरा देखनी है, अपने धर्म को देखना है, उनका विषय वो जाने। पर साधु को भी समझना चाहिए। अगर तुमने मान सम्मान प्रतिष्ठा अपनी वाहवागिरी के चक्कर में अगर पुरुषार्थ किया है, दूसरों की निंदा अपनी प्रशंसा की है, नीच गोत्र तो जब होगा तब होगा। पर ये सोच लेना, तूने इतना पुरुषार्थ करते हुए संसार से, घर से, परिवार से, विषय भोगों से छूटने का प्रयास किया और आकर अंतिम समय में गोष्पाद में जाके डूब गए। पूरा भव सागर तो पार किया, इतना पुरुषार्थ किया, पर गोष्पाद जानते हो? गाय जब कीचड़ में चलती है तो उसके पैरों के खुरों के निशान बन जाते हैं, उसे गोष्पाद कहा जाता है। भवसागर में पानी था, उसको तो पार करके निकले, पर किनारे पर जहाँ गाय के पैर का निशान बना था उसमें भी पानी था, उसमें आकर डूब गए। मेरी प्रशंसा, मेरी वाहवा, मैं पहला, मैं दूसरा, क्या स्पर्धा है? ये सभी वह दूषण है साधुओं के लिए। मैं नहीं कह रहा हूं समणानम दूषणम होदी, पढ़ो गाथा नंबर 103। ये सभी साधुओं के लिए दूषण देने वाले कार्य है। तुम स्वयं ही अपने हाथ से ऐसा काम करो और दूसरे को कहो कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया। क्या करे? कभी सर्प को देखा? नाग नहीं देखा? नाग पंचमी को तो देखा होगा, बहुत सारे घूमते। उस नाग को कभी भी देखना, वह कभी जमीन पर, कभी दीवार पर, कभी इधर उधर सर मारता है। क्यों मारता है? जब उसे सही स्थान बिल में जाने का नहीं मिलता। गौर से देख लेना, सर्प को अगर बामी के बिल में सेठी जी जाने का स्थान मिलता है तो वो यहाँ वहाँ सर नहीं मारता, फण नहीं मारता। इधर उधर फण क्यों मार रहा है?
कि उसे वामी में जाने का स्थान नहीं मिल रहा है, घर में जाने का स्थान नहीं मिल रहा है। जब तक वह वामी में जाने के लिए स्थान नहीं मिलता, सर्प इधर उधर फण मारता है, ऐसे ही साधु तुम्हें अंदर जाने का स्थान नहीं मिल पा रहा है, इसलिए तू बाहर यहाँ वहाँ आजीविका प्राप्त करने के लिए अपने सर को फण को मार रहा है। सत्यता है। जो अंदर पहुंच चुका है उनको व्यवस्थाओं की, ये व्यापार करने की आवश्यकता ही नहीं है। पर घर नहीं मिलता, घर नहीं मिलता, घर नहीं मिलता है ना, तभी व्यक्ति भटकता है, तभी व्यक्ति भटकता है। ऐसा ही हुआ है, निज स्थान निज घर प्राप्त नहीं हो पा रहा है, अखंड विद्या तुम्हें मिल नहीं पा रही, इसलिए खंड खंड विद्याओं में पहुंचकर तूने धर्म का, समाज का, सबका खंड खंड करने का प्रयास किया है। अखंड विद्या एक अध्यात्म की अखंड विद्या है जो तुम्हें भगवत्ता को प्रदान करने वाली है, विशुद्धि को बढ़ाने वाली है। बाकी को दुनिया की विद्या है पर वह अशुद्धि और तुम्हारे जीवन के भी, धर्म के भी खंड खंड करने के लिए निमित्त बन सकती है। इसलिए सोचो, विचार करो, निर्णय करो। श्रावको जब साधु के लिए कहा तो आप लोगों के लिए छूट है ना? आप लोग तो कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते। इन विद्याओं में पारंगत हो जाओ, ज्ञान कर लो, खूब पढ़ो, खूब वास्तु पढ़ो, खूब तंत्र मंत्र सब पढ़ो गुरु आज्ञा से। पर करने के बाद ये ध्यान रखना बेटा, इसका व्यापार नहीं करना, उसके निमित्त से पैसे मत मांगना, उसका ज्ञान तो होना चाहिए, बिना ज्ञान के काम नहीं बनेगा। पर उसके लिए कभी मुंह से मांग मत लेना कि ये विद्या के बदले में ये मिले, मैंने शास्त्र दिया मुझे ये धन मिले। नहीं, अगर ऐसी भावना है, ऐसी भावना है तो फिर एक श्रावक में, एक पापी में और एक धर्मात्मा में, साधु में क्या अंतर बचा? क्या अंतर बचा? मात्र वस्त्र उतार लेना इतना साधुता के लिए पर्याप्त नहीं था, इतना पर्याप्त नहीं था। ऐसी तो केचुली सर्प ने कई बार उतार ली, पर भीतर में फंसी हुई जो थैली है विष की, विषय कसायों की, पापों की, परिग्रह जोड़ने की, उसको निकाले बिना काम होने वाला नहीं है, उसको निकाले बिना काम होने वाला नहीं है। इसलिए सोचो, समझो, विचार करो कि मेरी साधना किस तरफ है, मेरा पुरुषार्थ किस तरफ है। मैं श्रावक हूँ सो और मैं साधु हूँ सो, मेरी स्थिति क्या है? मेरी स्थिति क्या है? इन विद्याओं को समझना, जानना, पर उसका प्रयोग आजीविका के लिए मत करना। अरे साधु के लिए तो आहार के उपरांत भी किसी श्रावक की प्रशंसा करने के लिए निषेध है। हाँ, अभी पढ़ाई क्या है, चौके से लौटने के बाद कभी साधु ये नहीं कहता आज तुम्हारे यहाँ बहुत बढ़िया बना था, अच्छा बनाते हो आप। नहीं, प्रशंसा करने के पीछे भी यही अभिप्राय था। ये एक एक नहीं, ऐसी छोटी छोटी बातें सब कुछ साधुओं को सिखाई है। तो अगर धोखे से भी कहेगा अरे तेरे पिताजी इतने धर्मात्मा थे, तू भी धर्मात्मा है, मतलब प्रशंसा करके तुम करते ना सीमेंट चौधा लगाने का काम, नहीं कर सकता साधु, नहीं कर सकता। वह ठीक है, श्रावक का काम श्रावक ने कर लिया, का काम अतिथि संविभाग का था, उसने अतिथि संविभाग किया। मेरी ऐष्णा समिति थी, मैंने ऐष्णा समिति का पालन किया, जो उचित था ले लिया, नहीं समझ में आया पानी पिया, अंजलि छोड़ दी और बैठ गए। ये कर्तव्य श्रावकों का था। एक साधु के लिए दूसरा साधु कहे ये तो फिर भी वही आवृत्ति थी, पर स्वयं के लिए आहार के पहले, आहार के बाद या कभी भी वह साधु श्रावकों की भी प्रशंसा नहीं करता। फिर अगर तंत्र मंत्र के व्यापारी बनकर घूम रहे हो, जादू टोना टोटका करते हुए दिख रहे हो, तो मतलब यही है कि अभी तुम्हें भीतर पहुंचने का बिल नहीं मिला है, इसलिए यहाँ वहाँ अन्य विद्याओं में सर पटक रहे हो, फंड पटक रहे हो।
अपनी विशुद्धि, अपनी अशुद्धि को देखो। दूसरों की अशुद्धि और दूसरे की विशुद्धि को देखने से तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। अगर मुझे अपना कल्याण करना है, मुझे अपना कल्याण करना है, तो मुझे अपने प्रति करुणा दया रखनी होगी। साधु, हे दिगंबर मुनि, हे साधु, हे श्रमण, दुनिया पे तो खूब करुणा की। बहुत सारों का यही कहना है, वो दुखी था इसलिए मैंने उसको दे दिया, वो रोते हुए आया इसलिए मैंने बांट दिया। अरे उस पर तू करुणा कर रहा है, पर इस पे भी तो करुणा कर, इस आत्मा पे करुणा कर, इस दिगंबर भेष पे तो करुणा कर। तो क्यों दिगंबर भेष को लजा रहा है? क्यों अरिहंत की मुद्रा को लजा रहा है? लजा नहीं था तो बने ही क्यों? व्यापार ही करना था तो कम से कम घर गृहस्थी बसाते, किसी एक परिवार का तो कल्याण होता। यहाँ व्यापार करना तेरा काम नहीं है, आजीविका। मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे मत घूर लो पुष्पेन, वो तो ऐसे देख रहा है। मैं कुछ नहीं कह रहा भाई, यहाँ लिखा है देखो, एक एक शब्द लिखा है। इस शब्दों के बाहर तो मैं कुछ कहता ही नहीं हूँ, मेरी हिम्मत ही नहीं है आगम के बाहर कुछ कहने की। आगम में विधाएं हैं, उनका उपयोग भी है। कब कहाँ कैसे करना, ये सब कुछ गुरुमुख से प्राप्त हो सकता है, पर मात्र धर्म की रक्षा के लिए, ना कि किसी दूसरों के साथ बदला लेने के लिए, और ना कि किसी का व्यापार करने के लिए। जाओ, व्यापार का समय हो गया, अपने अपने व्यापार का समय हो गया। वो तो व्यापार श्रावों को कर लो, पर धर्म और धर्म आयतनों को व्यापार का स्थान मत बनाओ। ये धर्मात्मा का भेष था, व्यापारी का नहीं। धर्मात्मा का भेष था, व्यापारी का भेष नहीं था। चाहे साधु हो चाहे श्रावक हो, ये धर्मात्मा का भेष था। माताओं, व्यापारी का भेष मत बनाओ, मत बनाओ व्यापारी का भेष। धर्मात्मा हो तो धर्मात्मा के भेष के साथ भावों के भी धर्मात्मा बनने का प्रयास करो, अन्यथा सब हाथ से निकल जाएगा। फिर छठे काल के अलावा या फिर नरक निगोद के अलावा अन्य कुछ भी मिलने वाला नहीं है। नहीं जाना घर नहीं जाना, नहीं जाओ, फिर फटकते रहो, सर इसके घर में क्या, उसके घर में क्या, ये क्या। अपने निज घर में देखो, अपने निज घर में झांक के देखो, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, कैसा हूँ। मैं वास्तव में धर्मात्मा हूँ, मैं वास्तव में धर्मात्मा हूँ, मैं वास्तव में धर्मात्मा हूँ कि अशोक जी ठेकेदार हूँ। मतलब धर्म का, व्यापारी का नहीं। धर्मात्मा बनो, तंत्र मंत्र के व्यापारी नहीं। समय हो गया, समय हो गया है समय पे समझने का, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे उत्कर्ष समूह एवं सुप्रभ समाज परिवार भारत।